Hello, my dear LR star. I hope you all are doing well in your study. If not, so here I am your new biology tutor Labkush Bhaiya, who makes your study enjoyable and with fun. तो my dear LR star, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का एक बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बिल्कुल समझ नहीं आता जो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते। ह्यूमन नर्व सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल समझ नहीं आता। उनके हार्मोन, उनके स्ट्रक्चर, फिर उनके भी फंक्शन। चिंता क्यों कर रहे हैं भाई, आर यू टेकिंग लोड, जब लवकुश भैया आए मचाने शोर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही नए अंदाज में, शानदार तरीके से। कौन सा चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10 टॉपिक। तो समझो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल। हम कंट्रोल को कैसे समझ सकते हैं? इट इज़ अ पावर टू रेगुलेट द डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी और प्रोसेस। मतलब हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो हमारी बॉडी की पावर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कंट्रोलेंस बोलते हैं। जैसे नहीं आया समझो तुम, अरे भैया एक कमरे में बैठे, कोने में सोफे पे बैठे हो और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। पीछे से मम्मी जी ने देख लिया, मम्मी जी आई और देख लपेटा चांटा दिया है, और तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी? फ़ोन, रोज रील स्क्रॉल करने की जो एक्टिविटी थी वो क्या हो गई? या तो स्लो डाउन हो गई, मतलब छुप छुप के चलाओगे, या तो बंदी हो गई। वो फ़ोन लेके चलेंगे, कहाँ से चला पाओगे? नीना ऐसे ही अगर उसी की जगह तुम पढ़ रहे होते, मम्मी जी आई, शाबाशी दे दी, या फिर बोल दिया आज चलो तुम्हारे मन की डिश बनाएंगे, है ना, तो तुम्हारे अंदर से क्या आ गया? मोटिवेशन आ गया, जिससे तुम्हारी जो पढ़ने की एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो गई, बढ़ गई, स्पीड अप हो गई। किसके रिलेटेड हुआ? मम्मी जी से कंट्रोल हुआ ना। जो तुम्हारी एक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल हुई? मम्मी जी से कंट्रोल हुई, ठीक है। तो रेगुलेट हुई। रेगुलेट में अपन क्या क्या कर सकते हैं? रेगुलेट मीन्स होता है या तो किसी एक्टिविटी को क्या कर देना? स्पीड अप कर देना, या तो उसे क्या कर देना है? स्लो डाउन कर देना है, स्लो डाउन, या तो उसे क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। ये प्रोसेस क्या होती है? रेगुलेट की प्रोसेस होती है। मतलब जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उनको या तो बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना, एनहेंस कर देना, या तो उन्हें स्लो डाउन, थोड़ी मतलब हो चलते देना है लेकिन कम रेट से चलते देना है, स्टॉप उन्हें रोक देना है। एक पावर क्या है? कंट्रोलेंस। सर कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है तालमेल बैठाना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बैठाना। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस टू वर्क डिफरेंट ऑर्गन यूनाइटली, एक साथ, टूगेदर, टू गिव एक्यूरेट रिस्पॉन्ड। एक्यूरेट रिस्पॉन्स लिख लो यहाँ पे, एक्यूरेट रिस्पॉन्स। समझो, जैसे अभी स्कूल वगैरह में तुम लोग को मॉड्यूल बनाने दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल बनाने दिए जाता है, ठीक है। उसमें तुम्हारे 4-5 बंदों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है? एक बंदा क्या किया? बाजार से सामान लाया, उसने जितनी भी ज़रूरत थी, जितनी भी नीड थी, उस रिक्वायरेंस थी, ठीक है, उस मॉड्यूल से रिलेटेड उसने क्या किया? वो सामान लाया। फिर उसके बाद दूसरे बंदे ने क्या किया? उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उस जो मॉड्यूल बनाना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसने वो किया। तीसरे बंदे ने उसमें मदद करवाई। चौथे ने क्या किया? अरे चौथे तुम हो गए, तुम क्या करोगे? देखोगे बैठ के, तुमको थोड़ी ना कुछ में उसमें योगदान करोगे। लेकिन बाकी 3 ने मिलकर काम किया, तुमने सबको क्या बोलते हैं, दबदबे में, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, रौला जमा रहे तुम अपना, ठीक है, इंप्रेशन जमा रहा है। तो क्या सबने साथ में मिलकर वो मॉड्यूल तैयार किया, रिस्पॉन्स तैयार किया, एक मैसेज, एक रिजल्ट तैयार किया, ठीक है। किसने? इस सब ने साथ में मिलकर, यूनाइटली, टूगेदर। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन एक साथ मिलकर जो रिस्पॉन्स तैयार करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तालमेल बैठाना, मिलजुल कर काम करना, ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीन्स बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। कोऑर्डिनेशन एक साथ काम करना, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को एक साथ काम कर कर एक एक्यूरेट, एक शानदार रिजल्ट तैयार करना, ठीक है। ये दोनों मिलकर करते क्या हैं? बोथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प इन होम्योस्टेसिस में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? होम्योस्टेसिस। सर जैसे तैसे तो कंट्रोल समझ में आया, कोऑर्डिनेशन समझ में आया, ये कौन सी नई बला आपने ला दी, कौन सी नई टर्म है? होम्योस्टेसिस।
होम्योस्टेसिस कुछ नहीं होता, बस क्या होता है, बैलेंस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बैलेंस। किस किस के बीच में बैलेंस, आउटर सराउंडिंग और इंटरनल एनवायरनमेंट, जो तुम्हारी अंदर की इंटरनल फिजियोलॉजी है, अंदर से जो ऑर्गन है, अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर की जो कंडीशन, इंटरनल कंडीशन, और बाहर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके बीच में क्या करना है, हमें तालमेल बैठाना है, बैलेंस करना है, मेंटेन करके रखना है। उसी को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाएं, अभी क्या है, सर्दियों का मौसम है, ठीक है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, तुम लोग को शिवरिंग टाइप होती है, कपकपी हो रही है ना, कपकपी होती है तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ सर होती है, हीट प्रोड्यूस क्यों होती है, ताकि हमें हमारे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बाहर ठंडा है, अंदर थोड़ी गर्माहट आ जाए। यही बात है, बैलेंस किया हमने। गर्मियों में क्या होता है, इसका अपोजिट, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर से क्या किया, स्वेट बना, पसीना, ठीक है, पसीना, बदबू आई, है ना, तो वो स्वेटिंग, बदबू देना काम होता है क्या स्वेटिंग का, स्वेट का, पसीना का, नहीं, वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, ठंडक प्रोवाइड करवाता है। तो गर्मियों में स्वेटिंग, सर्दियों में शिवरिंग। सर बरसात में क्या, बरसात में रिमझिम बरखा हुई है, छाते लेके घूमे, तो चलो वो बात अलग। होम्योस्टेसिस क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना, हमें बैलेंस करना। द प्रोसेस टू बैलेंस और मेंटेन इंटरनल environment according to change in आउटर और एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं इसे अपन, एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना है, मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। यही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। सर हमें कैसे पता चलेगा बाहर चेंजेस आ रहे हैं, देखेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, हम देख लेंगे, गर्मी आ रही, कोहरा है ना, गर्मी आ रही, सूरज बहुत, हम फील कर लेंगे। कैसे फील किया तुमने, कैसे देखा तुमने, तो तुम्हारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर के एनवायरनमेंट को फील करते हैं, देखते हैं, उन्हें समझते हैं, उसके लिए तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर को कैसे याद करोगे, रिसेप्टर यानी रिसीविंग, रिसेप्टर यानी रिसीविंग, जो बाहर की कंडीशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसेप्टर या फिर रिसीविंग, ठीक है, जो बाहर के चेंजेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, लेते हैं, उनको हमने क्या बोला, रिसेप्टर। साइड में आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। रिसेप्टर क्या करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उनको फील करते हैं, उनको महसूस करते हैं। जैसे आंखों, फोटो रिसेप्टर, क्या सनलाइट को उसने चेक किया, ठीक है। हमारे में थर्मो रिसेप्टर, स्किन में उसने हीट फील की। हमारे में क्या है, टंग में गैस्ट्रो रिसेप्टर, उसने टेस्ट महसूस किया। नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, उसने स्मेल को फील किया। समझ में आ रही ना बात। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट एक्टिविटी को, बाहर जो सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं उनको देखते या फिर महसूस करते हैं। समझ में आ रही बात, रिसेप्टर। सर रिसेप्टर ने, ठीक है, आपने बोल दिया सिग्नल को रिसीव कर लिया, उसके बाद रिस्पॉन्स कैसे तैयार हुआ, यहाँ पर हमने लिखा रिस्पॉन्स कैसे तैयार हुआ। तो रिस्पॉन्स होता है रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिएक्शन। वो आपने क्लास 9 में सुना होगा, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ हाँ सुना है ना, सुना है, बिल्कुल सुना है। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्मा, जो सब करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुमने सिग्नल रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, उसमें रिस्पॉन्स तैयार करेगी। जैसे जैसे समझो समझो समझो, मम्मी जी आई, उन्होंने हाथ जैसे ऊपर किया, हाथ ऊपर किया, ठीक है, हाथ जैसे ऊपर किया, तुम्हारी आंखों ने देखा, अरे भैया चांटा आ रहा है, दूर हो जाओ वरना चेप पेल दिए जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी आंखों ने जैसे उस चांटे को देखा कि पास आ रहा है, तुम्हारे अंदर मैसेज हुआ, प्रोसेसिंग हुई, और तुम्हारी बॉडी में पूरे में रिस्पॉन्स फॉल गया कि हट जाओ, या फिर हाथ वगैरह लगा लो, पूरे बॉडी में रिस्पॉन्स तैयार हो गया, तुम ऐसे हाथ लगा लेते हो। तुम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स तैयार किया, रिएक्शन तैयार की तुमने। साइड में डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, रिएक्शन तुमने दिया। ये क्या है, एक्शन, सिग्नल क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स, रिएक्शन तैयार करते हैं, जो अपन रिजल्ट शो करते हैं उस सिग्नल के अपोजिट
काउंटरएक्ट में रिसेप्टर एक सिग्नल है, आउटर सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं, और रिस्पॉन्स एक रिजल्ट है जो अपन ने उसे शो किया है, उसके अपोजिट उसके काउंटरएक्ट शो किया है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, रिस्पॉन्स और रिजल्ट। हाँ सर, आगे इंट्रो आपने समझा दिया, हमें समझ में आ गया। अब सर आपने बोला ये रिस्पॉन्स क्या लिविंग ही तो करते होंगे ना, ये सब नॉन लिविंग करेंगे क्या? नहीं ना, तो लिविंग ही करते होंगे। हाँ लिविंग करते हैं, लिविंग में भी दो होते हैं, एक प्लांट एक एनिमल। सर रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है तो हम बॉडी के ऐसे हाथ वगैरह फैला रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहे हैं। प्लांट तो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, उनमें कैसे होगा? उनमें तो होगा नहीं। होता है, होता है, होता है। कैसे होता है समझो, एक होता है मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, समझना जरा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन? देखो जरा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये देखना, एक हमने टर्म क्या बोली, मूवमेंट, और एक टर्म हमने क्या बोली, लोकोमोशन। दोनों के डिफरेंट टर्म है कि सेम टर्म है? हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉडी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों सेम टर्म है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंजेस पोजीशन दोनों डिफरेंट टर्म है। जैसे लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन पोजीशन क्या कर रहे तुम अपनी, चेंज कर रहे, पोजीशन क्या कर रहे तुम, चेंज कर रहे, वो क्या होता है लोकोमोशन। जिसमें लोकेशन चेंज हो, जिसमें क्या हो, लोकेशन या फिर पोजीशन चेंज हो, क्या पोजीशन चेंज होती है। और मूवमेंट क्या होता है, सिंपल मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्या होता है, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें पोजीशन चेंज होती है, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो क्या आप बताओ, प्लांट मूवमेंट करते हैं कि नहीं, प्लांट लोकोमोशन करते हैं कि नहीं? हाँ सर, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो लोकोमोशन शो नहीं करते, लेकिन प्लांट कॉन्ट्रैक्शन, उनमें मसल्स का मूवमेंट होता है। जैसे 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 आप लोगों ने सुना होगा छुई मुई प्लांट के बारे में, सुना है क्या? छुई मुई प्लांट, छुआछूत वाला प्लांट, उसे जैसे तुम टच करोगे, टची जैसे तुम उसे टच करने जाओगे ना, उसकी लीफ क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्या उसे अपन बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, वो बोलता है टच मी नॉट, टच मी नॉट, ठीक है, क्या बोलते हो, टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट। उसे जैसे तुम छूने जाओगे वो अपनी लीफ को ऐसे सिकुड़ लेगा, बंद कर लेगा। तो उसने भी तो मूवमेंट शो किया ना, बिल्कुल किया सर। क्या बोलते हैं, स्टेम ग्रोथ करती हैं ऊपर की तरफ, वो भी तो मूवमेंट है। रूट ग्रो करती हैं, वो भी तो मूवमेंट है। आ रही ना बात समझ में? ट्रांसपायरेशन के में स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग मूवमेंट है, बिल्कुल है, समझ में आ रही? पोलन ट्यूब जर्मिनेशन मूवमेंट है। आ रही ना बात समझ में? तो प्लांट मूवमेंट तो शो करते हैं, जो ये होता है वो प्लांट में और एनिमल्स में, किन किन में, प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन लोकोमोशन हमें सिर्फ किस में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, प्लांट में नहीं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब हम किस किस में पढ़ेंगे, प्लांट में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में। सबसे पहले अपन प्लांट का समझ ले रहे हैं, क्या प्लांट, ठीक है, बोर्ड रफ कर दूं मैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब हम किस में देखेंगे, प्लांट में। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ पर इन प्लांट, समझो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम देखेंगे तो सबसे पहले समझो ग्रोथ क्या होती है प्लांट में, ग्रोथ के टाइप्स क्या होते हैं प्लांट में। तो देखना, हाउ इज ग्रोथ इज अफेक्टेड इन प्लांट। प्लांट में जो ग्रोथ अफेक्ट कैसे होती है, और रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, हाउ रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, हाउ
रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस होता है और व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, बहुत काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और कौन सा रिस्पॉन्स वो दिखाते हैं, ये सब कुछ अब हम समझ ले रहे हैं। सबसे पहले समझो, जो प्लांट में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी टाइप्स की ग्रोथ में देखने को मिलती है प्लांट में, हमें ग्रोथ में देखने को मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू के बारे में, हमने पिछले उसमें लेक्चर में एनिमल टिश्यू बताया था, ठीक है, और प्लांट टिश्यू भी बताया था। प्लांट टिश्यू में आपने देखा होगा, प्लांट टिश्यू में हमने क्या बताया था, प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, क्या करते रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ऑलवेज डिवाइड। तो पहली क्या हो गई, सेल डिवीजन, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, कैसे वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, सेल डिवीजन से शो करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी अपन देखेंगे तो होता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होती है, सेल डिफरेंशिएशन। एक हो गया सेल डिवीजन जिसमें सेल डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और डिवाइड करते वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये समझो कि सेल अब क्या हो गए, मैच्योर हो गए, सेल क्या हो गए, मैच्योर हो गए, मैच्योरेशन हो गए, वो क्या करने लगे, परफॉर्म एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे समझो समझो समझो, जैसे जब तुम छोटे थे, सर हम अभी भी छोटे हैं, हम थोड़े बूढ़े हो गए, जब तुम छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने नन्ना मुन्ना राही हो वाली कविता गाते थे, ठीक है, जब तुम छोटे थे उस समय तुम्हारी सेल क्या हो रही, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तुम्हारी सेल डिवाइड हो रही है, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक कंडीशन क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है तुम्हारी 18 साल तक। फिर जैसे ही तुम 18 साल के हो गए, 18 चलो 20 के हो गए, फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा, काम तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, अगर कुछ खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तुम कुछ ना कुछ काम करोगे। जैसे जब तुम कॉलेज लाइफ में चले जाते ना कुछ काम करने लगते हो, जैसे कुछ भी करोगे, कहीं चलो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन में एग्जाम निकाल दिया, कोई एक अच्छी इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी कर रहे, काम ही करोगे तुम, कुछ ना कुछ परफॉर्म स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल काम करोगे, कोई एक फिक्स्ड काम करोगे, तुम क्या हो गए, मैच्योर हो गए, क्या हो गए, मैच्योर। तो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद हाँ, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो हमेशा ट्राई करते हैं, और एक किसकी बात कर दी मैंने, ये बात कर दी हमने परमानेंट टिश्यू की, किसकी बात कर दी, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, हमें समझ में आ गया, पहले पढ़ के आए हैं। उसके बाद इनमें ग्रोथ और कहाँ से शुरू होती है, और हमें इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है, एंड ग्रोथ इज ऑल्सो सीन बाय सम हार्मोनल रिस्पॉन्स, हार्मोनल रिस्पॉन्स। जैसे समझो समझो, ये आ गई मेन बात, सर समझो ना, कि जो प्लांट होते हैं, हम पढ़ किसके बारे में रहे, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में ब्रेन होता है क्या, नहीं होता। ब्रेन में नर्व्स होती हैं क्या, न्यूरॉन होते हैं क्या, नहीं होते। ब्रेन में ग्लैंड होती हैं क्या, नहीं होते। फिर ब्रेन जो प्लांट है, प्लांट में होता क्या है सर, ना ब्रेन होता, ना स्पाइनल कॉर्ड होती, ना न्यूरॉन होता, ना 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 कुछ होती, ग्लैंड वगैरह कुछ भी नहीं होते, है ना। तो उनमें रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिलता है, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को कैसे मिलता है, उनमें हमें देखने को मिलता है हार्मोनल रिस्पॉन्स। क्या देखने को मिलता है, हार्मोनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखना, प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड, स्पेशल, ऐसा लिख दो, स्पेशल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन नहीं होता उनके पास, क्या क्या नहीं होता वो लिख दो, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती उनके पास, स्पाइनल कॉर्ड, और क्या नहीं होता, नर्व्स वगैरह नहीं होते हैं, नर्व सेल, ठीक है, ग्लैंड नहीं होती हैं। फिर सर उनमें रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिलता है, सो रिस्पॉन्स इज जनरेटेड
बाय सम हार्मोनल एक्टिविटी। कहाँ से देखने को मिलता हमें? हार्मोनल एक्टिविटी से देखने को मिलता है। और कुछ मूवमेंट भी होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट भी शो करते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब अपन प्लांट में दो तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। हमने पहले बता दिया प्लांट मूव तो करते हैं लेकिन लोकोमोट नहीं करते। प्लांट में दो तरह के मूवमेंट देखने को मिलता है, एक नेस्टिक मूवमेंट, एक ट्रॉपिक मूवमेंट। सर यही तो बिल्कुल समझ नहीं आता, ट्रॉपिक क्या है, नेस्टिक क्या है। अभी पूरा शानदार तरीके से समझ में आएगा, देखो एक बारी, नेस्टिक और ट्रॉपिक। चलिए अब क्या देखते हैं हम, ट्रॉपिक और नेस्टिक। तो यहाँ पे लिखो मूवमेंट इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट। तो प्लांट में हमें दो तरह के मूवमेंट कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक बार ये देखो जरा। एक हमें देखने को मिलता है हमें ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या देखने को मिलता है? ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा हमें कौन सा देखने को मिलता है? नेस्टिक मूवमेंट। क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक एंड नेस्टिक। समझो समझो समझो, ट्रॉपिक क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल। नहीं आया समझ? उससे पहले समझो, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट। कैसे होते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट। इनमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। कैसे होते हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इनमें हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, इनमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, इनमें नहीं देखने को मिलती। जैसे समझो, छुई मुई प्लांट को तुमने टच किया, उसने अपने आप को सिकोड़ लिया, बंद कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्लांट की कुछ ग्रोथ हुई क्या? नहीं हुई। वही प्लांट को तुमने सनलाइट के सामने रख दिया, ठीक है, अब उस सनलाइट की तरफ उसमें बैंड होगी, ठीक है, सनलाइट की तरफ उसकी जो स्टेम है वो बैंड होगी, ग्रो करेगा, तो ग्रोथ होगी, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, वो सनलाइट ने क्या अफेक्ट किया? सनलाइट क्या हो गया? एक स्टूमुलस हो गया। सनलाइट क्या हो गया? एक स्टूमुलस हो गया। और जो तुम्हें देखने को मिला वो क्या हो गया? उसका रिस्पॉन्स, वो बढ़ी, वो क्या हो गया? रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ देखो नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट में जो ग्रोथ है वो इंडिपेंडेंट होती है, ग्रोथ नहीं देखने को मिलती हमें। उसके बाद अगला पॉइंट, ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट मीन्स जो ट्रॉपिक मूवमेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। जैसे प्लांट ग्रो करेगा सनलाइट की तरफ, डायरेक्शन है। रूट ग्रो करेंगे जमीन की तरफ, डायरेक्शन है, बिल्कुल है। पोलन ट्यूब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो जितने भी अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जितने भी होते हैं क्या ग्रोथ ट्रॉपिक मूवमेंट, वो कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। उनमें क्या होती है? हैव वन डायरेक्शन। उनमें कैसी होती है? एक डायरेक्शन होती है। लेकिन वहीं जो हमारे नेस्टिक मूवमेंट होते हैं दे आर नॉट डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल नहीं होते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं? डिफ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होंगे? यहाँ वहाँ सब जगह से कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, सब जगह से मूवमेंट होगा, तो डिफ्यूज्ड फॉर्म में मूवमेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना मूवमेंट ऑकर इन डिफ्यूज्ड फॉर्म। कैसे होते हैं? डिफ्यूज्ड फॉर्म में, यहाँ वहाँ चाहे जहाँ लपेटते जाओ। ठीक है, इसमें जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए जैसे समझना, सनलाइट के हमने दी, सनलाइट के कांटेक्ट में हमने प्लांट रख दिया, एक दिन में क्या वो बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, एक दिन में बड़ा नहीं होगा। तो कैसे? वो टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होता, लॉन्ग लास्टिंग होगा।
समय लेगा, स्लो मूवमेंट होगा, तो कैसा होगा, स्लो मूवमेंट होता है। कैसा होता है, स्लो मूवमेंट होता है। लेकिन 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 जैसे तुमने प्लांट को टचा टची की, ठीक है, टच किया, वैसे ही उसने क्या कर लिया, अपने आप को सिकुड़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या हो गया, वो मूवमेंट हो गया इमीडिएट, तुरंत रिस्पॉन्स देखने को मिला। यहाँ पर तो हमें रिस्पॉन्स दिन महीने में देखने को मिलता है, दिन वगैरह में देखने को मिलता है, इसमें तो तुरंत के तुरंत देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखना जैसे जैसे, क्या लिखना, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट शो इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्या शो करते हैं हमें ये, तुरंत जल्दी, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स शो करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स। और ये क्या होता है, स्लो मूवमेंट, थोड़ा टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। आ रही ना बात समझ में। उसके बाद जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, और ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, अभी हमने आपको बताया था स्टिमुलस क्या होते हैं, स्टिमुलस मतलब जो हम सिग्नल रिसीव करते हैं, जैसे हम रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, लेकिन जो सिग्नल है ना, वो सिग्नल ही को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। शायद उस समय हमने लिखना भूल गए होंगे, सिग्नल है, उस सिग्नल ही को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। कोई भी एक चेंजेस आ रहा है जो, तो क्या होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड ऑन, ऐसा लिखो, रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन, रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की डेफिनेशन साइड में दिख रही होगी, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल भी बोलते हैं। जो आउटर सराउंडिंग में जो चेंजेस आए, वो सिग्नल या फिर वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिस्पॉन्स इज इरेगुलर, रिस्पॉन्स इज डिफ्यूज्ड, और क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस की डायरेक्शन के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये दोनों में सर हम डिफरेंस समझ गए, बहुत अच्छी बात है, डिफरेंस आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम सब क्या समझते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट 5 टाइप के होते हैं, और नेस्टिंग मूवमेंट, बोलो जवा केसरी, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखना जरा। ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, स्टिमुलस क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस, हमने टाइप किसके बेस पे डिवाइड किए, स्टिमुलस के बेस पे डिवाइड किए। किस बेस पे की, स्टिमुलस क्या क्या होते हैं, मतलब सिग्नल क्या क्या होता है, उस सिग्नल के बेस पे हमने कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के। और नेस्टिंग मूवमेंट कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। तो चलो वो देखते हैं अभी अपन। मूवमेंट इन प्लांट में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट हमने कितने तरीके, कितने टाइप्स के बताए, 5 टाइप्स के बताए। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस, या फिर स्टिमुलस को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्नल। सिग्नल किस नेचर का है, सिग्नल का टाइप क्या है, नेचर यानी उसका टाइप, उसका नेचर क्या है, उसका टाइप क्या है। इस बेस पे हमारे जो ट्रॉपिक मूवमेंट है कितने टाइप्स में डिवाइड है, 5 टाइप्स में। कौन कौन से, तो खींच मेरी फोटो, फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स वाटर में डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर लिख दो हाइड्रोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक, जियो मेरे लाल, जियोट्रॉपिक। उसके बाद लास्ट में थिग्मो, और एक और होता है कीमो,
कीमोट्रॉपिक। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं? फोटो, थर्मो, जियो, थिग्मो, एक जी बना है, जी, थिग्मो एंड कीमो, कीमा बना दूंगा। फोटोट्रॉपिक क्या होता है समझना, यहीं पे अपन पूरा सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको मैं नोट्स के जरिए लिख कर बता दूंगा, यहाँ मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। ठीक है, अब फोटोट्रॉपिक को समझो। इसमें जो फोटो मीन्स होता है, फोटो मीन्स क्या होता है, तुम खींच मेरी फोटो, खींचे किसे नहीं, फोटो मीन्स होता है सनलाइट। हाँ सर, फोटो मीन्स क्या होता है? सनलाइट। फोटो मीन्स सनलाइट। थर्मो मीन्स होता है हीट। उसका जियो मीन्स होता है ग्रेविटी। याद रखना, जियो मीन्स क्या करना, जैसे जियोग्राफी एसएसटी में पढ़ते होगा ना, जियोग्राफी, जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? भूगोल। ठीक है, भूगोल, धरती कैसी है, ग्रेविटी कैसी है, ग्रेविटी। थिग्मो मीन्स होता है टचा टची, कॉन्टैक्ट या फिर टच, कॉन्टैक्ट या फिर क्या याद कर लेना, टच याद कर लेना। उसके बाद कीमो, यहाँ पर जो वर्ड है कीमो मीन्स क्या होता है, ऐसे लिखते हैं कीमोट्रॉपिक, और कीमो को यहाँ पर ले जाएं अपन तो कीमो मीन्स होता है केमिकल। कीमो मीन्स क्या होता है? केमिकल। फोटो मीन्स सनलाइट, थर्मो मीन्स हीट एनर्जी, जियो मीन्स ग्रेविटी, थिग्मो मीन्स कॉन्टैक्ट, कीमो मीन्स केमिकल। सर ट्रॉपिक भी तो है सब में, तो ट्रॉपिक तो अभी अपन पढ़ के आए हैं ना। ट्रॉपिक मीन्स अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक मीन्स अपन ने पढ़ा था डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मीन्स अपन ने क्या पढ़ा था? डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट मीन्स ऐसे मूवमेंट जो कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अब समझ जाओ, जो सनलाइट की डायरेक्शन में हो वो फोटोट्रॉपिक, जो थर्मो हीट एनर्जी की डायरेक्शन में हो वो थर्मोट्रॉपिक, जो ग्रेविटी की में जियोट्रॉपिक, जो थिग्मो कॉन्टैक्ट टच, छुई हुई प्लांट जैसे हम टच करते हैं। ठीक है, जो कीमो की केमिकल की डायरेक्शन में जैसे पोलन ट्यूब, वो क्या होते हैं? कीमोट्रॉपिक होते हैं। समझ में आ रही बात? आप समझना, जो सनलाइट होती है, जो फोटोट्रॉपिक, ये सब होते हैं, चारों टाइप्स होते हैं। इनमें भी दो टाइप्स के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या मिलता है हमें? नेगेटिव। एक हमें क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन, उसी की डायरेक्शन में यदि हमें कोई मूवमेंट देखने मिले तो पॉजिटिव, और क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट द डायरेक्शन। यहाँ पे लिख देना ऑफ स्टिमुलस। हमने किस बेस पे डिवाइड किए थे? स्टिमुलस के बेस पे डिवाइड किए थे, ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, या फिर सिग्नल भी यहाँ पे लिख दो, स्टिमुलस समझना है तो सिग्नल। अब समझना, हमने समझा ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप्स के? ट्रॉपिक मूवमेंट हमने समझे 5 टाइप्स के। कौन कौन से? फोटो, कीमो, थर्मो, जियो और थिग्मो, 5 टाइप्स के पढ़े। फोटो मीन्स समझा हमने लाइट, सनलाइट, थर्मो मीन्स हीट, जियो मीन्स ग्रेविटी, थिग्मो मीन्स कॉन्टैक्ट या फिर टच, और कीमो मीन्स केमिकल। अब हमने बताया ये पांचों टाइप्स भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यदि हमने बात की पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, हमने क्या बात की? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है, पॉजिटिव मीन्स अलोंग द डायरेक्शन और फोटोट्रॉपिक मीन्स सनलाइट की डायरेक्शनल मूवमेंट है। मतलब ऐसा मूवमेंट जो सनलाइट की डायरेक्शन में देखने को मिले तो क्या बोल देंगे हम? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और जो अपोजिट नेगेटिव, जो अपोजिट टू सनलाइट की डायरेक्शन में देखने को मिले उसे हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ऐसे ही थर्मो पॉजिटिव थर्मोट्रॉपिक में हम क्या बोलेंगे? जो हीट की डायरेक्शन में देखने मिले वो पॉजिटिव थर्मोट्रॉपिक, और जो उसके अपोजिट देखने को मिले नेगेटिव थर्मोट्रॉपिक। जियो में हम देखेंगे जो पॉजिटिव ग्रेविटी की डायरेक्शन में देखने मिले तो पॉजिटिव, और ग्रेविटी के अपोजिट देखने को मिले तो ग्रेविटी यानी जमीन के अपोजिट देखने को मिले तो क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। उसके बाद थिग्मो, टच, जब हम टच करेंगे तो उसमें अगर देखने को मिलेगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट तो नेगेटिव। कीमो, पॉजिटिव अलोंग डायरेक्शन, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं? ठीक है, ये तो हमने बता दिया, एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, समझो।
डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं, तो स्टेम क्या शो करेंगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और जो रूट आपको देखने को मिल रही होंगी वो कैसी ग्रो करती हैं, ग्रो अपोजिट टू सनलाइट, अपोजिट मतलब नीचे की तरफ ग्रो करती है ना, सनलाइट ऊपर होती, ग्रेविटी नीचे होती, तो वो कैसा अपोजिट टू सनलाइट, वो कौन सा मूवमेंट शो करेंगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। आ गई बात समझ में। ऐसे ही अब हमने यही कॉन्सेप्ट किस में चेपना है, बाकी सब में। जैसे इसका उल्टा एग्जाम्पल ले लें हम, कौन सा, जियोट्रॉपिक। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, जियोट्रॉपिक। जियो का मतलब हमने, जियो का मतलब क्या बताया था, ग्रेविटी। जियो का मतलब क्या बताया था, ग्रेविटी। देखना जो ग्रेविटी, जैसे रूट अभी हमने देखा था, रूट क्या थी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो एक कैसा मूवमेंट देखने को शो मिलेगा हमें, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमने अभी आपको बताया था ना, अलोंग द डायरेक्शन। और जो हमारी क्या बोलते हैं, सूट होंगी मतलब अपर टिप होगी, वो हमारा कैसा मूवमेंट होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आ गया, बात समझ में आ गई, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, अपोजिट टू सनलाइट, अपोजिट टू ग्रेविटी। यही आपको क्या करना, जैसे अगर हम देखें हाइड्रोट्रॉफिक, क्या बताया था, हाइड्रोट्रॉफिक। हाइड्रोट्रॉफिक में यार जो हाइड्रो वर्ड है उसका मीन्स क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट, वाटर और डायरेक्शनल मूवमेंट। मीन्स जैसे हमारी क्या होती है, रूट। रूट कैसे ग्रो करती हैं, अलोंग दी वाटर, वाटर के, जमीन के अंदर पानी है ना, तो पानी में ग्रो करते हैं, तो वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव। कैसी होती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। और जो सूट होती हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिव। आगे होगी अभी आपको बात समझ में, ठीक है, कौन सा मूवमेंट क्या हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, कौन सा है, थिग्मो, थिग्मोट्रॉपिक, मतलब टच, कांटेक्ट वाला, टच वाला। तो उसे और समझा रहे हैं हम, 2 मिनट वो और देखना। देखो कौन सा, थिग्मो, थिग्मोट्रॉफिक, थिग्मोट्रॉफिक। थिग्मो मीन्स क्या बताया था हमने, टच या फिर कांटेक्ट। क्या बताया था, टच या फिर कांटेक्ट। आपने मनी प्लांट देखा, मनी, मनी यानी पैसा, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है ना। तो वो सुनो, जो मनी प्लांट होता है उसमें आपने देखी होंगी, मनी प्लांट में आपने क्या देखा होगा, मनी प्लांट में आपने देखा होंगी टेंड्रिल्स। क्या देखी हूँ, टेंड्रिल। टेंड्रिल वो झालर टाइप की पतली थिन स्टेम होती है। टेंड्रिल क्या होती है, थिन स्टेम होती है, जो कि किस में मदद करती है, सपोर्ट में मदद करती है। किस में मदद करती है, सपोर्ट में मदद करती है। तो इसमें आपने अगर देखा हो, जो टेंड्रिल होती हैं वो जैसे कोई टच कांटेक्ट में, या जैसे यहाँ पर हमने एक बाम्बू प्लांट लगा दिया, ठीक है, बाम्बू एक बांस लगा दिया, यहाँ पे मनी प्लांट है। मनी प्लांट की जो साइड में आपको डायग्राम भी देखना होगा, टेंड्रिल क्या करती है, जैसे इसके टच में आएंगी वैसे वो इसकी तरफ मूवमेंट शो करेंगी, इस पर और ग्रो करेंगी। समझ में आ रही बात। तो कैसे शो करती हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव थिग्मो, थिग्मोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक होते हैं। मतलब वो व्हेन कम इन, कम इन टच टू एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे शो ग्रोथ। वो क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिक। एक और एग्जाम्पल हम दे दें, कौन सा, कीमोट्रॉपिक का। कौन सा एग्जाम्पल, कीमोट्रॉफिक, कीमोट्रॉपिक। तो समझो कीमोट्रॉपिक में, कीमो मीन्स क्या बताया था हमने, केमिकल्स। कीमो मीन्स क्या बताया था, केमिकल। जैसे जैसे जब अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्लावरिंग प्लांट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हम बताएंगे, जैसे ही स्टिग्मा, जो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स लाई करे हैं, उस पर लैंड हुए हैं, अब उसके बाद वो क्या करेंगे, पोलन जर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पोलन जर्मिनेशन। कौन सा एग्जाम्पल है,
पोलन जर्मिनेशन। वो पोलन जर्मिनेशन कैसे होता है, पहले क्या होते हैं उस पर कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, उन केमिकल्स के अलोंग ग्रोथ शो कर मिलेगी हमें किसकी, पोलन ट्यूब की, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अलोंग द केमिकल रिलीज, जो केमिकल रिलीज हुए हैं, रिलीज ऑन स्टिग्मा पे जो केमिकल रिलीज हुए हैं, उन केमिकल के अलोंग हमें ग्रोथ शो करने को मिल रही। तो जो हमारा पोलन जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक। आई होप आपको यहाँ पर पूरा ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आया होगा। दो और मूवमेंट है नेस्टिक में, तो वो और अपन पढ़ ले रहा है। मूवमेंट इन प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट अपन ने पढ़ लिया। एक और टाइप से नेस्टिक मूवमेंट, तो चलो उसे और देख ले रहे हैं। कौन सा है, नेस्टिक मूवमेंट। चलो समझो, नेस्टिक मीन्स हमने क्या बताया था, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। कौन सा बताया था, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। पहला कौन सा है, फोटो नेस्टिक। कौन सा होता है, फोटो नेस्टिक। और मूवमेंट तो सेम है। मूवमेंट फोटो मीन्स अभी हमने क्या पढ़ लिया है, सनलाइट। मूवमेंट मीन्स क्या पढ़ के आए अभी अपन, फोटो मीन्स सनलाइट। और नेस्टिक मीन नॉन डायरेक्शनल, मीन्स जो हमारा फोटो नेस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। सिंपल सी बात है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। जैसे एक प्लांट आपने सुना होगा, मून फ्लावर या फिर इवनिंग प्राइम रोज। कौन सा, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं हम, मून फ्लावर या फिर इवनिंग प्राइम रोज। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ड्यूरिंग डे ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ नहीं करता है, क्लोज्ड रहता है। और उसके समय ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि मून है ना, चांद खिला जमीन पर, तो ड्यूरिंग नाइट के समय पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, अपनी ग्रोथ दिखाने लगता है। इवनिंग प्राइम रोज बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, सनलाइट पे डिपेंड हुआ। और इसने क्या कोई ग्रोथ दिखाई का, नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग कोई ग्रोथ थोड़ी होती है। तो डे के समय ये बंद रहा, नाइट के समय पे ये खुल मतलब ओपन हो गया। तो इसे किसका एग्जाम्पल हुआ, नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हुआ। एक और इसमें टाइप होता है कौन सा, थिग्मो। कौन सा होता है, थिग्मो नेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टी। थिग्मो मीन्स क्या बताया था हमने, कॉन्टैक्ट। थिग्मो मीन्स क्या बताया था, कॉन्टैक्ट या फिर टच। जैसे ही तुम टच करोगे, एक एग्जाम्पल होता है, कौन सा एग्जाम्पल होता है कॉन्टैक्ट में, छुई मुई प्लांट, जो हमने आपको शुरू में दिया था, छुई मुई प्लांट। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, मिमोसा पुडिका है। कौन सी पुदीना, पुदीना मिमोसा मोमोस, याद आ गए, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका क्या होता है, टच मी नॉट प्लांट होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट, यानी हिंदी में छुई मुई प्लांट। ये क्या होता है कि जब हम इसे टच करते हैं तो ये अपने फ्लावर या फिर लीफ को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो ड्यूरिंग टच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट क्लोज्ड और फोल्ड इट लीव और फ्लावर वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। वो बोलता है मुझे छोड़ना, ठीक है, वरना जल जाओगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट भी समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का इस टॉपिक का प्लांट कोऑर्डिनेशन का सबसे लास्ट पार्ट है हार्मोन। तो वो देख ले रहे हैं अपन 2 मिनट, बाकी अपना ये कंप्लीट है प्लांट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, प्लांट हार्मोन।
या फिर इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। अभी तक अपन प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे थे, उसमें अपन ने नेस्टिक ट्रॉपिक मूवमेंट कंप्लीट डिस्कस कर लिए, प्लांट मूवमेंट होता क्या है, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सब कुछ समझ चुके हैं। अब अपन को लास्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन, या फिर जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन। तो हार्मोन मीन्स क्या होता है वो समझ थोड़ा। हार्मोन मीन्स होता है टू एक्साइट। हार्मोन मीन्स क्या होता है, टू एक्साइट। ये क्या होते हैं, दे आर द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के ऐसे ग्रुप जो कि क्या करते हैं, डेट हेल्प इन, मदद करते हैं किसमें, डेट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। प्लांट के ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में जो मदद करते हैं, जो केमिकल कंपाउंड रिलीज होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन या तो फाइटो हार्मोन। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, फाइटो हार्मोन आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स में हमने इन्हें डिवाइड किया है। कितने ग्रुप्स में, 5। कौन कौन से, पहले ग्रुप्स का नाम है ऑक्जिन, फिर जिबरलिन, या फिर कोई कोई इन्हें बोलते हैं गिबरलिन, ठीक है, जिबरलिन बोल लो या गिबरलिन बोल लो, बोलना तो तुम्हें यही है। उसके बाद और कौन से होते हैं, साइटोकाइनिन, एक और होता है एथाइलिन, और लास्ट होता है क्या, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इनमें ध्यान से देखना, जो ऑक्जिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। एक ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। और बाकी के 2 इन्हें अपन बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। सर ये तो आपने बहुत लाजवाब चीज बता दी, कुछ याद ही नहीं करना है। जो प्रमोटिंग एक्टिविटी है, जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन आपको ग्रोथ प्रमोटिंग से रिलेट लगे, वो आपको किसमें चिप देना है, ऑक्जिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन में ही होगा। और एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, वो ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। समझ में आ गई ना बात। अब अपन इनके कुछ बेसिक फंक्शन लिख ले रहे हैं, जो कि आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, उन्हें मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं ऑक्जिन। ऑक्जिन मीन्स क्या होता है, ऑक्जिन मीन्स होता है टू इंक्रीज। ऑक्जिन मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज और टू ग्रो, ठीक है। ऑक्जिन जो टर्म है उसका वो ग्रीक वर्ड है, उसका मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज और टू ग्रो। किसने सबसे पहले आइसोलेट किया था, बेंट ने किया था। इन्होंने इसमें क्या बताया था, ये जो प्रेजेंट होता है मेनली कहाँ पर होता है, अपाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, रूट टिप या शूट टिप। जो टिप रीजन होता है, जो टॉप एपेक्स रीजन होता है, वहां पर जो हमारा ऑक्जिन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो ऑक्जिन है वो मदद किस में करता है, स्टेम एलोंगेशन में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है। हमने क्या बोला, प्रमोटिंग एक्टिविटी में मदद करता है, स्टेम को हाइट लेंथ बढ़ने में ऑक्जिन मदद प्रोवाइड करवाता है। इस किस में मदद करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट में मदद करता है, जैसे कि फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, फोटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो सनलाइट के अलोंग डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो सनलाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्टेम, जैसे सनलाइट होगी वो उसकी डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाती है। समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे ग्रो, ऐसे मुड़ जाएगी अगर सनलाइट इस डायरेक्शन में है। अरे ना बात समझ में। और रूट कैसे ग्रो करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और इसमें क्या में किस में मदद करते हैं, हेल्प इन रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ में मदद करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है किसमें, स्टेम कट कंडीशन। जब तुमने स्टेम को काट दिया, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में वो नीचे की रूट ग्रोथ करवाएंगी, लेकिन कौन सी कंडीशन में, स्टेम कट कंडीशन में। इंपॉर्टेंट है, किस में मदद करते हैं, अपाइकल डोमिनेंस में मदद करते हैं। सर क्या होता है अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस होता है दबदबा, क्या होता है, रौला,
ठीक है, मतलब अपाइकल वर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करना और उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो आजू बाजू के वर्ड्स होते हैं लेटरल वर्ड, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, रोक देना, खत्म कर देना, जिससे लेटरल ब्रांचेस नहीं निकल पाती और वो ऊपर की तरफ ग्रो होता रहता है, एपिकल रीजन में ग्रो होता रहता है, लेकिन लेटरल वर्ड नहीं निकलती। देखो पढ़ो क्या लिखा है, एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड, समझ में आ गई, और प्रमोट ऑफ अपाइकल वर्ड। और इसके कुछ और क्या बोलते हैं डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, कौन से होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, उसके बाद कौन सा होता है, पायरुविक एसिड भी होता है, पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड। एक और होता है 2,4-D, कौन सा होता है, 2,4-D, ठीक है, डाइमिथाइल एसिटल। अब सर इसे याद कैसे करेंगे, तो सिंपल सी ट्रिक है, एक बंदा है उससे क्या बोल रहा है, इंडोल आ, उस बंदे का नाम क्या है, इंडोल, इंडोल आ बीए पा इन 24 दिनों में, इंडोल आ बीए पा इन 24 दिनों में, इंडोल सबके आगे इंडोल तो लगा नहीं, इंडोल डेरिवेटिव है क्या, ए एसिटिक एसिड, बी ए ब्यूटारिक एसिड, पी ए पायरुविक एसिड, और 24 दिनों में 2,4-D, ठीक है। माय डियर एलआर स्टार, अभी अपन ने ऑक्सीजन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, अब अपन क्या देखेंगे, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन में, ठीक है। ये हम ऐसे मेन पॉइंट लिख के बता दे रहे हैं जिससे आपको इजीली और शॉर्ट वीडियो में कंप्लीटली समझ में आ जाए। जो जिबरेलिन है, जिबरेलिन के बारे में सबसे पहले मैं किसने बताया था, कुरोसावा, कुरोसावा ने बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने इसका नाम दिया जिबरेलिक एसिड, या फिर इसको उन्होंने बोला था GA3, क्या बोला था इसको, GA3 मेन जिबरेलिक एसिड होता है, किसने बताया था, कुरोसावा ने बताया था। जिबरेलिन किस में मदद करता है, जिबरेलिन मदद करता है इलोंगेशन में या फिर सेल के इनलार्जमेंट में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद कर लेना, हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी, किसको तोड़ने में मदद करता है, डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, वह डोरमेंसी एक स्टेज है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करता, तो ये डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, जिससे क्या होगा, सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीड के जर्मिनेशन में कौन मदद करता है, जिबरेलिन मदद करता है। हेल्प इन बोल्टिंग, बोल्टिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। बोल्टिंग क्या होती है, इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जिससे रोजेट फॉर्मेशन होता है। रोजेट फॉर्मेशन जैसे पी प्लांट में क्या होते हैं, आसपास की झाड़ बन जाती है, ठीक है, जैसे इंटरनोड बहुत हो जाती है, ब्रांचेस बहुत हो जाती हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बोल्टिंग प्रोसेस या फिर रोजेट फॉर्मेशन। जिबरेलिक एसिड एक हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो भी हम लिख दे रहे हैं कहाँ पर, ये किस में मदद करती हैं, माल्टिंग प्रोसेस में भी मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं, माल्टिंग मीन्स माल्टिंग प्रोसेस, एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एल्कोहलिक प्रिपरेशन, उसमें भी कौन मदद करता है, अपने जिबरेलिन एसिड, जिबरेलिन हार्मोन मदद करते हैं। साइटोकाइनिन के बारे में किसने बताया था, हमें सबसे पहले साइटोकाइनिन के बारे में बताया था मिलर और स्कूग ने, क्या नाम दिया उसे, काइनेटिन, बाद में जाके हो गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से सिमिलर एक वर्ड क्या मिलता है हमें, साइटोकाइनेसिस, क्या देखने को मिलता है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनिन किस में मदद करेंगे, सेल डिवीजन या फिर डिफरेंशिएशन में मदद करेंगे, जो कि क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन, याद कर लेना, सिंपल सा है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन। काउंटरएक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, पाइकल डोमिनेंस, एपाइकल वर्ड की ग्रोथ, लेटरल वर्ड की ग्रोथ नहीं, रौला जमा दिया, इसने कहा अबे तुम दबदबा दिखाओगे, मैं हूं ना, जैसे तुम लोग आपस में शैतानी करते हो, बाद में कौन आते हैं, अरे मस्सा, ठीक है, वो दोनों में चपेटे लगाएंगे और दोनों के काउंटरएक्ट वर्क करेंगे, उसके विरुद्ध काम करेंगे, अपोजिट काम करेंगे। अपाइकल डोमिनेंस के अपोजिट लेटरल की ग्रोथ को क्या करवा देते हैं, प्रमोट करवा देते हैं, और किसमें, डोरमेंसी पीरियड को कम करने में भी मदद करते हैं। एक डोरमेंसी, ये यहाँ पर ध्यान रखना, हमने यहाँ पर लिखना ब्रेक वाली टर्म, क्या लिखी, ब्रेक, और एक यहाँ लिखी रिड्यूस, तो ये पीरियड को कम करने में मदद करते हैं। ब्रेक कौन करवाते हैं, जिबरेलिन, जिबरेलिन,
डोरमेंसी कौन ब्रेक करवाते हैं? जिबरेलिन करवाते हैं। नेचुरली साइटोकाइनिन किसने दिया था हमें? लेथम ने दिया था। क्या नाम दिया था ना? जियाटिन। कहाँ से दिया था? मेज प्लांट, मेज सीड से दिया था। ठीक है, तो ये है अपने जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके फंक्शन के, आपको ये याद करने हैं, डिस्कवरी वगैरह सब कुछ है। अब अपन दो और बच्चे हैं, कौन कौन से? इथाइलिन और क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड। उनकी ओर देख ले रहे हैं, फिर जाके अपना ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो माय डियर एलआर स्टार, अभी अपन ने ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन कंप्लीटली देख ली। लास्ट दो हार्मोन और हैं, कौन कौन से? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यह केवल और केवल एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जो किस स्टेज में रहता है? गैसियस स्टेट में हमें देखने को मिलता है। मींस एक किस में है? गैस स्टेट में। इसका फॉर्मूला भी है C2H4। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? बर्ग ने किया था। ठीक है, एक ही हार्मोन है जो गैसियस फेज में हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये किस में मदद करता है? फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूट राइपनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट राइपनर। जो फल है उन्हें पकने में कौन मदद करता है? इथाइलिन मदद करता है। ठीक है, एक किसमें स्टेम एलोंगेशन को रोक रहा है और किसमें डोरमेंसी इंड्यूस कर रहा है। डोरमेंसी क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है। एब्सिजन भी इंड्यूस कर रहा है। एब्सिजन क्या होता है? एब्सिजन वही जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है, मतलब जैसे डोरमेंसी क्या है? सीड के जर्मिनेशन को रोकना। एब्सिजन होगा जो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ होती है, उसको रोकना, प्रिवेंट करना, एब्सिजन। एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड ए भी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। क्या क्या करेगा? डोरमेंसी इंड्यूस करेगा, एब्सिसन में मदद करेगा। सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या कहलाता है? बुढ़ापापन। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा क्या सर? प्लांट भी बूढ़े होते हैं। बूढ़े का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लांट बड़े हो जाते हैं तो उनके लीफ वगैरह वो झड़ने, वो गिरने लगती हैं, विल्ट होने लगती हैं, लीफ विल्टिंग। ठीक है, ऐसे फल वगैरह नीचे टूटने लगते हैं, तो वही कंडीशन क्या होती है? सेनेसेंस की। तो सेनेसेंस, एब्सिजन, डोरमेंसी इन सबको बढ़ाता है। इससे अपन और क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। समझो क्या सर, इसमें भी प्लांट में भी स्ट्रेस होता है, वो उसके स्ट्रेस को दूर करता है। जैसे हमें स्ट्रेस होता है, हम बाम लगाते हैं, झंडू बाम है, झंडू बाम। ऐसे प्लांट में स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे प्लांट कोई ऐसी कंडीशन आ गई, सूखा आ गया, सूखापन आ गया, वाटर की जो जरूरत है उसे, वाटर की रिक्वायर्ड है वो बहुत कम हो गई, पानी उस एरिए में कम हो गया। ठीक है, वाटर डिफिशिएंट कंडीशन आ गई, तो क्या करता है हमारा एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है और वाटर लॉस वाली कंडीशन, ट्रांसपायरेशन वाली कंडीशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, जिससे वो क्या करता है? उसका जो स्ट्रेस था उसे दूर कर देता है। इसलिए हमें क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। डोरमेंसी प्रोवाइड करता है, डोरमेन भी बोलते हैं। किसने दिया था इसे? एडिकॉट ने दिया था। आई होप आपको प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने प्लांट कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस में मदद करते हैं, होम्योस्टेसिस क्या होते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, सब समझ लिया। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट भी समझ में आ गया। डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन भी अपन ने देख लिए, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे आपको याद हो जाएगा, बाद में लिख भी लेना कहीं। अब आपको इस वाले, अभी अपन ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम एनिमल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, जैसे अपन ने प्लांट देख लिया। अभी आपको इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना, या फिर कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, जिससे आपके और दोस्त लोग हैं उससे भी, उन्हें भी पढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है, तो बने रहिए द LR स्टार पॉइंट। थैंक यू।